पहले तो सभी को नया साल मुबारक हो भक्तों। लोग कहते हैं परिवार के साथ रहने से खुशियां बढ़ जाती हैं, लेकिन एक कड़वा सच भी है कि वही परिवार अगर स्वार्थी हो तो अपनी जिंदगी की सारी खुशियां छिन भी जाती हैं। भक्तों, कुएं में जाने वाली बाल्टी जितना झुकती है उतना ही भर के वापस आती है। इसी तरह की जिंदगी है। जिंदगी में जितना तुम झुकोगे ऊपर वाला उतना ही तुम्हें भरेगा, इसीलिए हमेशा झुकते रहो। बोलो राधे राधे। आजकल के समय में कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि गीता में भगवान के कथन को सही साबित करता है, तुम्हारा बुरा वही करेगा जिसका तुम पहले भला कर चुके हो। अहंकारी और क्रोधी लोगों से सद्भाव की अपेक्षा करना व्यर्थ है, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ही कठोर होती है। इसलिए कलयुग में कर्म पवित्र रखो और विवेक को अपने साथ रखो, अन्यथा भलाई भी दर्द बनकर लौट आती है। इसलिए आज के समय में कोई भी काम सोच समझ कर करें। प्रेम से बोलो जय श्री राम। भाइयों बहनों सुनो, ये संसार तो सपने जैसा है, आज है कल नहीं, पर तुम्हारी आत्मा अमर है, वो कभी मरती नहीं। अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, पर फल की चिंता छोड़ दो, बस वो तो भगवान के हाथ में है। हर इंसान में, हर जीव में उसी परमात्मा को देखो। धन दौलत का मोह छोड़ो और प्रभु की शरण में आ जाओ। बस प्रेम से जियो, धर्म से जियो। बोलो राधे राधे। हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी में चप्पल की तरह होते हैं। जैसे चप्पल बारिश में चलते चलते साथ में कीचड़ भी पीछे से उछालती जाती हैं, वैसे ही कुछ समाज में लोग होते हैं जो बिल्कुल चप्पल के समान होते हैं। ऐसे लोगों की खासियत ये होती है कि ऐसे लोग मुंह के सामने तो बहुत अच्छे होते हैं, आपको लगता है ये तो हमारे अपने हैं, ये तो हमारे साथ हैं, लेकिन वही लोग पीठ पीछे कीचड़ उछालने का काम भी करते हैं। जय श्री राम। जिस दिन पत्नी अपने पति से कह दे कि तुमसे विवाह करके मेरी जिंदगी बेकार हो गई, उस दिन नारी का सत्य समाप्त हो जाता है और उस परिवार का भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। रिश्तों में कद्र बहुत जरूरी है। पत्नी को हमेशा अपने पति की कद्र करनी चाहिए। राम नाम लिख देना बेटा, क्योंकि भूख सिर्फ पेट को नहीं लगती, भूख इंसान की सोच को भी लग जाती है। आज इंसान भगवान को नहीं खोज रहा, इंसान बस भरी थाली चाहता है और खाली दिल लिए घूम रहा है। सच कड़वा है, पेट भरा हो तो भगवान झूठ लगते हैं। तुम लोगों की 100 बातें मान लो, हर बार उनकी सुन लो, लेकिन जिस दिन उनकी एक बात नहीं मानी ना, उसी दिन तुम बुरे बन जाते हो। क्योंकि ये दुनिया मतलबी है भाई, यहाँ एहसान नहीं जरूरत याद रखी जाती है। जब तक तुम काम के हो तब तक अपनापन है, काम निकल गया तो नजरें भी बदल जाती हैं। आजकल की युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा परेशान है तो वो है ओवर थिंकिंग। उसके सामने भोजन रखा है, भोजन का आनंद नहीं ले रहे हैं, बल्कि सोच रहे हैं। इस चक्कर में वो अभी का आनंद नहीं ले करते हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। परसों के लिए क्यों परेशान होते हो? कल परसों का क्या पता कब क्या हो जाए, इसलिए आज को जियो, कल का शोक मत मनाओ। जय श्री राम। हमारे प्रेमानंद महाराज कहते हैं जो हस्तमैथुन क्रिया है ये बहुत खतरनाक क्रिया है, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। ये ब्रह्म शक्ति है, जीवनी शक्ति है, इसको ऐसे नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो बाद में इसके परिणाम अच्छे नहीं होते। जब तक आपका विवाह नहीं होता तब तक आपने बाल ब्रह्मचारी बन के रहना चाहिए, अपने आप को ऐसी क्रिया से बचा के रखना चाहिए अपने। जय श्री राम। राम का चेहरा देखो, न उसमें क्रोध है न अहंकार। वो चेहरा सिखाता है ताकत शांत रहने में है और जीत सच्चे धर्म पर चलने में। इसीलिए राम सिर्फ नाम नहीं, एक रास्ता है। घर के झगड़े घर के चौखट के अंदर ही रहनी चाहिए। जब कोई तीसरा व्यक्ति फैसला करने आता है तो वो अक्सर रिश्तों के बीच फैसला नहीं बल्कि दिलों के बीच का फासला बढ़ा देता है। याद रहे, हर सलाह देने वाला आपका शुभचिंतक नहीं होता। बहुत से लोग रिश्तों में दरार देखकर अंदर ही अंदर खुश होते हैं,